लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर था और 1856 तक जो है गवर्नर जनरल ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण जो है भारत पर लगभग पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली थी। तो भारत में जो है विदेशी शासन जो है वो छल से, बल से और सैन्य बल से और तथा अर्थ बल से जो है टिका हुआ था। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते तक ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत में अपने आप को मुख्य राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था। देश का एक बहुत बड़ा भाग, यहाँ तक कि जो शासक थे, सैनिक थे, किसान थे, शिल्पकार और जो भारत के जन समुदाय के लोग थे, सभी ने ब्रिटिश नीतियों से जो किसी न किसी रूप में प्रभावित थे तथा सभी अंग्रेजी शासन के शोषण और अत्याचार से असंतुष्ट थे और उससे जो है मुक्ति भी पाना चाहते थे। इस प्रकार जो है जब शिक्षित भारतीयों को फ्रांस की क्रांति, यूनान की स्वाधीनता संग्राम, इटली और जर्मन के एकीकरण की जानकारी मिली तो उनमें भी जो है अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने की भावना जो है वो प्रबल हो गई थी। और यह विद्रोह की ज्वाला जो है 1857 ईस्वी में धधक उठी, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ तक को हिला दिया और इसी कारण जो है इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस संघर्ष का मूल कारण जो था वो अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। 1857 की क्रांति का जो स्वरूप था वो इस प्रकार से था कि भारतीय इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन मानते थे और 1857 की क्रांति जो है भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। इस क्रांति के स्वरूप के विषय में लोगों के अलग अलग मत भी हैं। तो कुछ जो हैं अंग्रेजी सरकार के पक्षपाती भी थे, इसे केवल वो एक सैनिक संघर्ष मानते थे, जबकि भारतीय इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन मानते थे। अन्य इसे एक मुस्लिम षड्यंत्र मानते थे, क्योंकि भारतीय जन समुदाय जो था वो सैनिकों ने दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत से निकालकर पुनः देश पर अपनी सत्ता स्थापित करने का सशस्त्र संघर्ष किया था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 1857 की अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति भारतीयों का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, जो सैनिक क्रांति के माध्यम से प्रारंभ हुआ था। ब्रिटिश गवर्नरों की मनचाही प्रशासनिक नीतियों के कारण ही है जो है लोगों में लगातार जन आक्रोश बढ़ता चला गया और 1857 में यह एक क्रांति ज्वालामुखी के रूप में निकल पड़ी और अंग्रेजी सत्ता के लिए यह जो है चुनौती बन गई। इस विद्रोह ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया था। ये जो है भारतीयों का 100 साल पुराने अंग्रेजी दमन से उपजी पीड़ाएं थी जो अपने चरम उत्कर्ष पर थी। और आगे आपका है स्वतंत्रता संग्राम जो था, ये पहले तो हम इसका क्या कारण था इस क्रांति का, या जो 1857 में क्रांति हुई उसके मुख्य क्या कारण थे वो हम आपको बताएंगे। फिर आपका है 1857 की यह प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो था उसका जो परिणाम था या कारण जो था वो क्या था। तो इसका सबसे पहला कारण आपका जो है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण यानी कि जो ये विद्रोह हुआ था इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीयों के आर्थिक जीवन को जो है वो भंग कर दिया था और तथा समाज के सभी वर्ग जो हैं वो अंग्रेजों के इस कार्य से जो है त्रस्त थे कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। और अंग्रेज जो है लोगों को अत्यधिक कर लगा के उससे भी पीड़ित करते थे। अधिकारियों के भ्रष्टाचार ने उनकी पीड़ा और बढ़ा दी थी।
परिणाम स्वरूप अधिकतर संख्या में लोगों के समूह बाहर निकल पड़े और अंग्रेजी शासकों को उखाड़ने के लिए उनके विरुद्ध कार्य करने लग गए। फिर आपका जो है दूसरा कारण वो है आपका कृषकों का शोषण। कृषकों का शोषण में अंग्रेजों ने जो है जमींदारों की भूमि को अस्थायी स्वामी बना दिया और किसानों से मनमाना लगान वसूल करने लगे, यानी कि कर, जिससे जो है किसान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अब वे ऋण से जो है मुक्त नहीं हो पा रहे थे और आजीविका कमाने में भी असमर्थ हो गए थे। तो किसानों की जो ये व्यवस्था थी वही आक्रोश का कारण बनी और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने को विवश हो गए। फिर आपका अगला कारण जो है वो है भारतीय व्यापार का विनाश। भारतीय व्यापार का विनाश यानी कि ब्रिटिश शासन जो है उसके कारण जो है भारतीयों का व्यापार जो है वो नहीं चल पा रहा था, उसका विनाश लगभग हो चुका था। और अंग्रेज जो है वो भारत से यानी यहाँ से जो है कच्चे माल सस्ते मूल्य पर लेते थे और उससे तैयार जो माल बनाते थे उसको ऊंची कीमतों पर बेचते थे। तो इससे यहाँ के व्यापारियों में जो है असंतोष हो गया था। वो अपना व्यापार नहीं कर पा रहे थे तथा अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाते थे। इसलिए जो है उनकी यही व्याकुलता यानी रुष्टता जो है अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का एक कारण बनी। ये इस प्रकार आर्थिक रूप से संपूर्ण जन समुदाय भी कहीं ना कहीं अछूता नहीं रहा। शिल्पकार, किसान, व्यापारी, मजदूर, जमींदार, कुलीन आज सभी जो है अपनी जीविका खो बैठे थे। ये सभी अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त थे और अपनी जीविका के लिए संघर्ष भी करने के लिए तैयार थे। इसीलिए इन्होंने विद्रोह किया और यही असंतोष जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में निकला। फिर आपका अगला जो है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में आपका जो है अंग्रेजों की नीतियां थीं, जैसे सहायक संधि, विलय नीति, ये सब जो है भारतीयों के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण जो है लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति भी थी, जिन्होंने गोद निषेध के सिद्धांत एवं युद्ध द्वारा अनेक राज्यों को बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से जो है ब्रिटिश शासन में मिलाया था। इससे राजाओं में जो है अत्यधिक असंतोष उत्पन्न हो गया। प्रजा अपने मुगल सम्राट का सम्मान करती थी। सिक्के, मुगल शासकों का नाम मुद्रित किया जाता था सिक्कों पर। तो ये सब जो है मुगल शासकों के नाम मुद्राओं पर अंकित होना बंद हो गया और ये अंग्रेजों ने उनका सम्मान भी जो है करना छोड़ दिया था। अंग्रेजों की दोषपूर्ण न्याय प्रणाली के कारण जो है भारतीयों का पूर्ण न्याय नहीं हो पाता था। तो इस न्याय प्रणाली से भी भारतीयों में असंतोष था और उसमें और अत्यधिक वृद्धि ही होती गई। फिर इसी प्रकार से जो है अंग्रेजी सरकार का जो है वो भारतीयों के प्रति हमेशा भेदभाव होता रहता था। न्याय प्रणाली तथा शासकों के प्रति दुर्व्यवहार से भी भारतीयों के मन में जो है वो अंग्रेजों के प्रति कहीं ना कहीं आक्रोश और असंतोष था। यही आक्रोश क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। इसने जो है आगे चलकर एक संग्राम का रूप धारण कर लिया, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अगला जो है कारण है वो है आपका सामाजिक कारण। सामाजिक कारण यानी अंग्रेजों ने जो है भारतीयों के विभिन्न रीति रिवाजों की अवहेलना की थी, जैसे कि पर्दा प्रथा है या विधवाओं का पुनर्विवाह है और सती प्रथा, इस सब पर जो है अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी, इसको निषिद्ध कर दिया था। इससे भारतवासियों का मस्तिष्क विद्रोह की भावना से भर गया। पश्चिमी शिक्षा का ये प्रसार विस्तार किया, जिसे अंग्रेजों का भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना गया। इसीलिए समाज के विभिन्न वर्गों के असंख्य लोग जो हैं विद्रोही तेवर अपनाने लगे। जन समुदाय यह महसूस करने लगा कि अंग्रेज उनका धर्म नष्ट करना चाहते हैं। अंग्रेज उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन थे, परंतु उनके अधीन शिक्षित जो भारतीय कार्य करते थे उनको निम्न श्रेणी का समझा जाता था।
भारत में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का विस्तार तथा भारतीय साहित्य एवं प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई तथा अंग्रेजी भाषा को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसी सब के कारण जो है भारतीय शिक्षा को नष्ट करने का भी ये एक प्रकार से जो है सरकारी षड्यंत्र समझा जाता था, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप दिया। फिर आपका आता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण जो है वो है आपका अंग्रेज अधिकारी जो थे वो जनता के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे थे। अंग्रेज जो है ईसाई मिशनरियों की जगह जगह स्थापना कराकर और भारतीयों को जो है कई प्रकार से प्रलोभन देते थे, जिससे कि वो अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लें। हिंदू व मुसलमानों को ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर करने लगे। ईसाई धर्म के उपदेशक खुलेआम हिंदू धर्म व मुस्लिम धर्म की अवहेलना करने लगे थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। धार्मिक भावनाएं उस समय और भी उग्र हो गईं जब अंग्रेजों ने मंदिर और मस्जिदों की भूमि पर कर लगा दिए थे। इससे पुजारियों और मुल्लाओं ने अंग्रेजी राज के विरुद्ध अपना असंतोष जताया। भारतीय परंपरा अनुसार जो व्यक्ति निसंतान होते थे वे रीति रिवाजों के साथ दूसरे बालक को गोद ले लेते थे और अपनी सभी पारिवारिक समस्याओं का समाधान कर लेते थे। लेकिन अंग्रेजों ने गोद निषेध नियम बनाकर इस परंपरा पर कुठाराघात किया और परंपराओं को बंद कर निसंतान दंपतियों का जो है संपत्ति जब्त करने लगे। यानी जिनके संतान नहीं होती थी उनकी जो संपत्ति होती थी वो अंग्रेज जब्त कर लेते थे। इससे भी जो है भारतीय जनता में अपनी धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाजों को लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत बड़ा आक्रोश उत्पन्न हो गया, जो धीरे धीरे उग्र रूप लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में निकला। आपका अगला जो कारण है वो है आपका सैन्य कारण। सैन्य कारण यानी कि सैनिक कारण। अंग्रेजी सेना का एक बहुत बड़ा भाग जो था वो भारतीय था। समान पदों पर कार्य करते थे भारतीय सैनिक भी और विदेशी सैनिक भी, पर वे सुविधाएं और वेतन भत्ते भारतीयों को नहीं मिल पाते थे जो विदेशी सैनिकों को दिए जाते थे। इसके साथ ही उच्च पदों पर कम भारतीयों की नियुक्ति किया जाता था। इस भेदभाव की नीति से भी सैनिकों में विद्रोह की भावना जागृत हुई। 1824 ईस्वी के कानून के तहत आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सैनिकों को समुद्र पार कर विदेश जाने के अंग्रेजों के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारतीय जो थे वो समुद्र पार करके जाने को अपने धर्म के खिलाफ मानते थे और उसको वो पाप मानते थे। ऐसा करने पर सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त पंजाब तथा सिंध में कार्यरत सिपाहियों को विदेशी सेवा भत्ता अस्वीकृत करने का आदेश पास हुआ। इससे उनका वेतन विशाल रूप से काटा गया। 1844 के बटालियनों में वेतन और भत्तों के प्रश्न पर विद्रोह होने लगा। इस कारण भी सैनिकों में असंतोष की भावना व्याप्त थी, जो 1857 की क्रांति का जो है कारण बनी थी। तो ये आपका जो है